हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे 12th कॉमर्स सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस एसपी प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम 2025 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और उसके आंसर्स। आपको पता ही है कि यह आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो कि कंपलसरी क्वेश्चन है, जिसके अंदर आपको 20 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव्स आते हैं। स्टूडेंट्स, ये जो है काफी स्कोरिंग क्वेश्चन है। इसके अंदर ना ही आपको ज्यादा कुछ लिखना है, ना ही आपको ज्यादा कुछ मेहनत करनी है और इजीली आप इसमें 100% यानी कि 20 आउट ऑफ 20 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम 2025 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस बोर्ड एग्जाम 2025 objective questions. Question number 1A. Select the correct answer from the options given below and rewrite the sentence. Students, इसके अंदर आपको कुछ ऑप्शंस दिए रहेंगे, उसमें से आपको करेक्ट आंसर सिलेक्ट करना है, फुल सेंटेंस अपना आंसर शीट पे लिखना है एंड जो भी आपका आंसर है उसे अंडरलाइन करना है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। The holder of bond is blank of the company. A. Secretary. B. Owner. C. Creditor. Holder of a bond यानी कि जो भी कंपनी के बॉन्ड्स परचेस करते हैं। बॉन्ड्स जो है ये कंपनी का बोरोड कैपिटल है, यानी कि बॉन्ड होल्डर जो है वो कंपनी को लोन देते हैं। सो दे आर द क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी। सो करेक्ट आंसर इज अ क्रेडिटर। द होल्डर ऑफ अ बॉन्ड is a creditor of the company. Second, company has to appoint blank to protect the interest of the depositors. A. Debenture trustee. B. Deposit trustee. C. Credit rating agency. कंपनी के डिपॉजिट्स जो परचेस करते हैं उसे डिपॉजिटर कहते हैं। उनकी सेफ्टी के लिए, उनके इंटरेस्ट के लिए कंपनी जो है डिपॉजिट ट्रस्टी बनाती है। सो करेक्ट आंसर इज अ डिपॉजिट ट्रस्टी। कंपनी हैज टू अपॉइंट डिपॉजिट ट्रस्टी टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द डिपॉजिटर। नेक्स्ट, द रेट ऑफ इंटरेस्ट पेएबल ऑन डिबेंचर इज ब्लैंक। ए फिक्स्ड, बी फ्लोटिंग, सी अनसर्टन। स्टूडेंट्स, आपको पता ही होगा कि डिबेंचर इज अ बोरोड कैपिटल, इज अ लोन ऑफ द कंपनी। तो इसके ऊपर जो इंटरेस्ट पे किया जाता है वो फिक्स रेट पे पे किया जाता है। सो करेक्ट आंसर इज अ फिक्स्ड। द रेट ऑफ इंटरेस्ट पेएबल ऑन डिबेंचर इज अ फिक्स्ड। नेक्स्ट, डीमेट शेयर्स आर द ब्लैंक। ए नॉन ट्रांसफरेबल, बी फंजिबल, सी बेरर। नॉन ट्रांसफरेबल का मीनिंग है कि जो ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। फंजिबल का मीनिंग होता है कि जो प्रोडक्ट आइडेंटिकल है, जिसका कोई यूनिक या तो आइडेंटिकल नंबर नहीं है और जो इजीली इंटरचेंजेबल है, उसे कहते हैं फंजिबल। सो करेक्ट आंसर इज अ फंजिबल। डीमेट्स के अंदर जो शेयर्स रहते हैं उसकी कोई डिस्टिंक्टिव नंबर नहीं रहता है, उसका कोई आइडेंटिकल नंबर नहीं रहता है, वो इजीली इंटरचेंजेबल, इजीली ट्रांसफरेबल रहते हैं। सो करेक्ट आंसर इज अ फंजिबल। डीमेट शेयर्स आर फंजिबल। नेक्स्ट, फिफ्थ, सेंट्रल गवर्नमेंट इज अ बोरोवर इन द मनी मार्केट थ्रू द इश्यू ऑफ ब्लैंक। ए कमर्शियल पेपर, बी ट्रेड बिल, सी ट्रेजरी बिल। कमर्शियल पेपर जो रहते हैं और कॉर्पोरेट्स ऑर्गेनाइजेशन इशू करती है। ट्रेड बिल्स यानी कि जो हमारे बिल्स ऑफ एक्सचेंज है। सो योर करेक्ट आंसर इज अ ट्रेजरी बिल्स। सेंट्रल गवर्नमेंट इज अ बोरोवर इन द मनी मार्केट थ्रू द इश्यू ऑफ ट्रेजरी बिल्स। नेक्स्ट, बी, करेक्ट द अंडरलाइन वर्ड्स एंड रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस। यहां पे जो है आपको जो अंडरलाइन किए हुए हैं वर्ड्स है उसको करेक्ट करना है एंड फुल सेंटेंस आपको आंसर शीट पे वापस लिखना है।
फर्स्ट, डिपॉजिटरी रिसिप्ट ट्रेडेड इन यूएसए इज कॉल्ड एज ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट। अभी स्टूडेंट्स आपको पता रहेगा कि डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स जो यूएसए में ट्रेड करते हैं उसे एडीआर अमेरिकन डिपॉजिट रिसिप्ट्स कहते हैं, और ग्लोबल डिपॉजिट रिसिप्ट्स यूरोपियन कंट्रीज और अदर इंटरनेशनल मार्केट में ट्रेड करते हैं। सो करेक्ट आंसर इज एडीआर अमेरिकन डिपॉजिट रिसिप्ट्स। डिपॉजिट रिसिप्ट्स traded in USA is called American Deposit Receipts ADR. 2. FPO refers to offering of shares to the public for the first time. फर्स्ट टाइम पब्लिक को शेयर्स इशू करते हैं, ऑफर करते हैं, तो उसे कहते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफर, IPO। तो आपका करेक्ट आंसर आएगा IPO, initial public offer, refers to the offering of shares to the public for the first time. Next, 3. Bonus shares are issued as a free gift to the preference shareholder. Students, bonus shares जो है वो ordinary shares, equity shares को issue किया जाता है। So correct answer is a equity shareholder. Bonus shares are issued as a free gift to the equity shareholders. Next, 4. Dividend is an obligation to be paid by a company every year. Students, dividend जो है वो कंपनी को जब इनफ प्रॉफिट होता है तभी डिक्लेयर किया जाता है, तो इट इज नॉट एन ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन किसे कहते हैं कि जो एवरी ईयर कंपल्सरी आपको पे करना है, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स। सो इसका करेक्ट आंसर है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट इज एन ऑब्लिगेशन टू बी पेड बाय अ कंपनी एवरी ईयर। नेक्स्ट, 5th, अ स्टॉक मार्केट इज एन इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूट ऑफ मनी मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट के दो ब्रांचेस है, मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट के अंदर शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज सेल होती है, कैपिटल मार्केट के अंदर लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज ट्रेड होती है, स्टॉक मार्केट के अंदर लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज ट्रेड होती है। सो करेक्ट आंसर इज अ कैपिटल मार्केट। अ स्टॉक मार्केट इज एन इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूट ऑफ कैपिटल मार्केट। नेक्स्ट, सी, मैच द पेयर। यहां पे आपको दो ग्रुप्स दिए जाएंगे, ग्रुप ए, ग्रुप बी। ग्रुप ए के अंदर कुछ वर्ड्स दिए हैं, कुछ कंसेप्ट दिए हैं, जिसके रिलेटिव आंसर आपको ग्रुप बी में से सिलेक्ट करने हैं, चूज करने हैं और उसे फिर अपनी आंसर शीट पे लिखने हैं। ग्रुप ए, फाइनेंशियल मार्केट, इक्विटी शेयर कैपिटल, चार्ज ऑन असेट्स, डिपॉजिटरी एक्ट, कैपिटल स्ट्रक्चर। ग्रुप बी में दिया है सिक्योर्ड डिबेंचर 1996, मिक्सअप ऑफ वेरियस सोर्सेस ऑफ फंड्स, ट्रेडिंग ऑफ फाइनेंशियल सिक्योरिटीज, रिस्क कैपिटल, अनसिक्योर्ड डिबेंचर, ट्रेडिंग ऑफ कमोडिटीज, सेफ कैपिटल, प्रोडक्ट मिक्स एंड 1956। तो फर्स्ट है फाइनेंशियल मार्केट, इसका करेक्ट आंसर है ट्रेडिंग ऑफ फाइनेंशियल सिक्योरिटीज। बी, इक्विटी शेयर कैपिटल, इसका करेक्ट आंसर है रिस्क कैपिटल, नंबर 5। सी, चार्ज ऑन असेट्स, इसका करेक्ट आंसर है 1, सिक्योर्ड डिबेंचर्स। डिपॉजिटरी एक्ट, इसका करेक्ट आंसर है 2, 1996। लास्ट, कैपिटल स्ट्रक्चर, इसका करेक्ट आंसर है 3, मिक्सअप ऑफ वेरियस सोर्सेस ऑफ फंड्स। नेक्स्ट, डी, स्टेट whether the following statement are true or false। स्टूडेंट्स, इसमें भी आपको पूरा सेंटेंस अपना आंसर शीट में लिखना है एंड फिर आपको वहां पे लिखना है ट्रू और फॉल्स।
उसके लिए पहले आपको चेक करना है कि स्टेटमेंट आपका करेक्ट है या इनकरेक्ट है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। 1. डिविडेंड वंस डिक्लेयर कैन नॉट बी रिवोक्ड। स्टूडेंट्स, डिविडेंड जो है एनुअल जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर्स रिजोल्यूशन पास करके डिक्लेयर करते हैं। तो एक बार डिविडेंड का रिजोल्यूशन पास हो जाता है, डिक्लेयर हो जाता है, तो कंपनी के लिए एक ऑब्लिगेशन है, एक लायबिलिटी है, उसे कैंसिल नहीं कर सकते। तो स्टेटमेंट इज करेक्ट, आपका आंसर है ट्रू। 2. ऑथोराइज कैपिटल इज मेंशन इन द कैपिटल क्लॉज ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। स्टूडेंट्स, जब भी कंपनी फॉर्म होती है तो वो MOA मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी में सबमिट करते हैं, जिसके अंदर कंपनी की सारी डिटेल्स मेंशन रहती है। तो ये स्टेटमेंट इज करेक्ट, आपका आंसर है ट्रू। 3. फिक्स कैपिटल इज आल्सो रिफर्ड एज सर्कुलेटिंग कैपिटल। तो स्टेटमेंट जो है इनकरेक्ट है, आपका आंसर आएगा फॉल्स। फिक्स कैपिटल जो है वो फिक्स रहता है इन नेचर में, जबकि वर्किंग कैपिटल जो है दैट इज सर्कुलेटिंग रहता है। सो स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, आपका आंसर आएगा फॉल्स। 4. डिपॉजिटर्स आर गिवन वोटिंग राइट्स। स्टूडेंट्स, डिपॉजिटर्स आर द क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी, तो उनको कोई भी वोटिंग राइट नहीं दिया जाता है। द सेंटेंस इज इनकरेक्ट, आपका आंसर आएगा फॉल्स। नेक्स्ट, 5th, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE इज द ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया। ये जो है करेक्ट स्टेटमेंट है, आपका आंसर आएगा ट्रू। तो स्टूडेंट्स, ये थे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस फ्रॉम द बोर्ड एग्जाम 2025, जो आपको रिवीजन करने में काफी हेल्प करेंगे। थैंक यू वेरी मच एंड कीप स्टडी।